और टोकोनॉमिक्स का बातें करेंगे आप लोगों से, और कुछ हमारा कम्युनिटी का कुछ लोग मिल करके सभी लोगों के लिए कुछ आपके कुछ रखा है, जो मार्केटिंग टीम है खास करके उनके लिए है। तो वो न्यूज वो जानने के लिए आपको आखिरी तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, पूरा मीटिंग एंड होने तक आपको वेट करना पड़ेगा, तो पूरे चीज को आप समझ पाएंगे। लास्ट में हम उसका अपडेशन देंगे कि क्या है टीमों के लिए ऐसा गुड न्यूज जो हम लोग अभी कर पाएंगे। सो शुरू करते हैं आज के मीटिंग। रॉकी भाई ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, काफी सारे लोग हम जानते हैं, और एक बात उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट हमारा खुद की मेरा या फिर मैं कोई इस सिस्टम का ओनर नहीं हूँ, या फिर रॉकी वजल कोई यहाँ पे ऑनर नहीं है। ऑनर हम लोग सभी लोग हैं, हम लोग सभी लोग ऑनर है इस पूरी प्रोजेक्ट का। कैसे हम लोग ऑनर है उन चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हो सकता है मे भी कुछ नया लोग भी आज हमारे साथ में होंगे, कुछ अदर लैंग्वेज भाषा वाले भी हमारे साथ में हैं, जो हिंदी समझते या नहीं समझते, ऐसे लोग भी हमारा आज के जूम पे जुड़े हुए हैं। पर ऑलमोस्ट सभी लोग हिंदी समझने वाले ही आज ज्वाइन किया होगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, और हम शुरुआत करना चाहेंगे हमारा सिस्टम के साथ में। रॉकी भाई मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? चैट कर सकते हैं कोई भी, मेरा स्क्रीन अगर दिख रहा होगा तो। ओके, काजल विश्वास सर, यस, तो थैंक यू। दोस्तों, ये आज हम लोग स्टार्टिंग से नोड वेब का पेज ओपन करने से पहले मैंने, आप देख सकते हैं कि पहले मैंने कॉइन मार्केट कैप में शुरुआत किया है, और यहाँ पे आपको आज कुछ अच्छा कुछ नया आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, किसने किसने नोटिस किया क्या नया दिखने को मिल रहा है नोड वेब्स? जो आज कॉइन मार्केट कैप में हमारा जो नोड वेब्स है उसमें क्या ऐसा आपको नया दिखने को मिल रहा है? ये थोड़ी सी आप चैटिंग कर सकते हैं आप। ओके, चैट ऑप्शन तो हमने बंद ही कर रखा है। रॉकी सर, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको। जी सर, बिल्कुल सर। आप अपना माइक को ओपन रखेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं चल बिल्कुल पाएगा सर। कि स्क्रीन बंद हुआ कि क्या हुआ। ये कॉइन मार्केट कैप मैंने ओपन किया है, आपको दिख रहा होगा, तो इसमें कुछ नया दिख रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर। ये हमारा नोड वेब्स एनडब्ल्यूएस ओपन किया हुआ है, क्या ऐसा नया दिख रहा है आपको? नोटिस किया? सर बहुत सारे लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं। यहाँ पे वो ये चीज देख रहे हैं कि पहले तो मार्केट कैप के अंदर एक रेड इंडिकेशन, एक रेड डॉट होता था जो कि अनवेरिफाइड था। अभी मार्केट कैप के अंदर वेरीफाइड है, मार्केट कैप के अंदर एनडब्ल्यूएस। और साथ ही साथ में अगर मैं चार्ट को लेके बात करूं तो चार्ट भी काफी अच्छे से आज की डेट में यहाँ पे दिख भी रहा है। और ओके, मैंने जिसके लिए ये तो चीज पहले हो चुका है, पहले मीटिंग पे हम लोग बता चुके हैं कि जो अनवेरिफाइड था वो वेरीफाइड हो चुके हैं, कॉइन मार्केट कैप में लिस्टिंग हो चुके हैं। पिछला मीटिंग में कुछ क्वेश्चन था कि हमारा सर्कुलेटिंग सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई क्यों नहीं दिखते, तो आज आपको ये दिखना है, आप ये देख सकते हैं, ये टोटल सप्लाई हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, और इसके अलावा मैक्सिमम सप्लाई एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई, जो ये पहले नहीं था, अभी यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात, डायरेक्टली हम यहाँ पे जो हमारा वेबसाइट भी यहाँ पे दे दिया है, ये वेबसाइट है, और आज हम लोग यहीं से डायरेक्ट एंट्री करेंगे हमारा नोड वेब्स में। आप देख सकते हो कॉइन मार्केट कैप में ये हमारा कॉन्टेक्ट एड्रेस है, और ये वेबसाइट है, वेबसाइट को डायरेक्ट क्लिक करके हम जाएंगे नोड वेब के अंदर में। तो अलग से आपको किसी ब्राउजर से आपको जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप कॉइन मार्केट कैप से उसी वेबसाइट्स के अंदर में डायरेक्टली आप यहाँ पे एंटर कर सकेंगे। ये आपके लिए एक नया है जो हमें भी देखने को मिला आज, हमें पता नहीं चला। तो काफी सारे लोग, हम लोग पहले परेशान होते थे
कि सर ये अनवेरिफाइड क्यों बता रहा है, रेड सिंबल क्यों बता रहा है। और हम लोगों की तरफ से जो भी अपडेशन आता था आगे से, हम लोग बोलते थे कि सारे चीज धीरे धीरे ऑलमोस्ट स्मूथ हो जाएंगे। और हम लोगों ने पेशेंस भी रखा है, और जो भी रोड मैप में आपको बताया गया है, धीरे धीरे वो सारे चीज आपके सामने में आते जा रहा है अभी तक इस प्रोजेक्ट के अंदर में। आगे भी जो भी इसका रोड मैप आपको बताया गया स्टार्टिंग पे, वो सारी चीज इसी प्रकार से आपके सामने में अपडेट होते जाएंगे, आपके साथ में दिखने जाएंगे। और हम लोगों को सामने थोड़ी सी जब परेशानी बढ़ता है कि ये चीज होना था क्यों नहीं हुआ, हम लोग परेशान होते हैं। तो दोस्त पहले हम सभी सबको मैं ये बता देना चाहता हूँ, पहले भी हमने बता चुके कि हम लोग को जो एंट्री हुई है, हम लोग माइनर कम्युनिटी में किसी भी प्रोजेक्ट में, जब कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, स्टार्ट में सबसे पहले माइनर कम्युनिटी उसमें एंट्री करता है, और माइनर कम्युनिटी आकर के उस पूरी इकोसिस्टम का, उस प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट होने के लिए सपोर्ट करते हैं, यानी कि अपना पैसा निवेश करते हैं। और उन लोगों को मिलता है डायरेक्टली माइनर माइनिंग, जो माइनिंग होकर के जो कॉइन आते हैं वो डायरेक्टली उनके पास में, वो टोकन उनके पास में आते हैं। वो मार्केट से बाय नहीं करता है, उनको रिवार्ड अर्न करने का मौका मिलता है। तो ये सारे चीज हम लोगों को साथ में है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से बेटा वर्जन, मतलब बेटा टेस्टिंग में हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर में एंट्री हुए है। तो जो भी बीच बीच में थोड़ी सी अपडेशन आपके साथ में आ रहा है, और थोड़ी सी मुश्किल का सामना आपको करना पड़ रहा है, ये चीज आने वाला जो जनरेशन होगा, यानी कि जो जनरेशन हमारा यूजर कम्युनिटी, जो मार्केट में बाई करेगा, सेल करेगा एंड ट्रेडिंग करेगा, बाय सेल होल्ड, ये सारे जो कम्युनिटी होगा, ये हमारा सेकेंड जनरेशन बाद में आएगा। जब फुल्ली लॉन्च हो जाएगा पूरी प्रोजेक्ट का फुल्ली लॉन्च हो जाएगा, तब हमारा सेकेंड जनरेशन आएगा। लेकिन क्या वो बेनिफिट ले पाएगा जो हम लोग ले पाएंगे? हम लोग अगर माइनर कम्युनिटी में है, डायरेक्टली हम लोगों को पास में है नोड, जो हम नोड के द्वारा हम लोग इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है, इसके ट्रांजेक्शन को वेरीफाई होने के लिए, इसके ट्रांजेक्शन को स्पीड को बरकरार रखने के लिए, जो हम लोगों को नोड हम लोग रन कर रहा है, उस नोड को जो सपोर्टिंग हम लोग कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट होने के लिए, तो इकोसिस्टम को सपोर्टिंग कर रहा है, जिस वजह से हमको डायरेक्ट रिवॉर्ड मिल रहा है डे ऑन से। जब से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ है 16 अप्रैल से, हम लोगों को डायरेक्ट वो टोकन मिल रहा है। इसके बाद में मार्केट में लिस्टिंग होना है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जाना है, अभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में है, और इसके अलावा क्वाइन मार्केट कैप में है, और शॉर्टली आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी दिखने को मिलेगा। उस समय तक हमारा एक अच्छा बुलिश भी आ जाएगा मार्केट में, जिसके पास में जितना ज्यादा टोकन होगा, वो इतना ज्यादा इस प्रोजेक्ट का उतना आनंद उठा पाएगा, या उतना पैसा बना पाएगा। ये अपने कैपेसिटी के ऊपर है कि मैं कितना देर इस मार्केट में रुकना चाहता हूँ, कितना में मैं एग्जिट होना चाहता हूँ, कितना पैसा में मैं बाहर होना चाहता हूँ। ये उनके ऊपर में निर्भर करता है कि मेरा रेट क्या है। अगर डे वन से उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इस प्रोजेक्ट में 2025 तक मैं रुकने वाला हूँ, या उससे आगे रुकने वाला हूँ, या 2024 का एंड तक मैं रुकने वाला हूँ, और वहां तक का प्रेडिक्शन में खुद अपना अंदाजा प्रेडिक्शन लगा सकता हूँ कि कम से कम इतना $1 या $1.5 या $2 जाने का संभावना है। बिकॉज एक एक रियल प्रोजेक्ट है, एक इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट है, जिसके वजह से हम लोग इतना उम्मीद कर सकते हैं कि भैया इस प्रोजेक्ट में इतना हो सकता है। तो थोड़ा सा मैं नोड के बारे में बात कर रहा हूँ। नोड क्या होता है यहाँ पे आपको, node webs node are the individual computers spread across the globe that support the node webs ecosystem. When you purchase a node license, you can download and run a node on your PC, personal Mac or Windows computers, which uh, will open up opportunities to receive rewards, exclusive NFTs, and will help the Nodes ecosystem. जो चीज मैंने आपको बताया, अगर इस प्रोजेक्ट को किसी भी, सपोज मैं फिर से जाऊंगा, थोड़ा सा आज लंबा नहीं जाऊंगा, नोड क्या होता है, कैसा काम करता है, इसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट मैं बताना चाहूंगा। सपोज मान लेते हैं सतोशी नाकामोटो बिटकॉइन बनाने से पहले उन्होंने प्रोग्रामिंग किया था कि हमारा इस प्रकार के आदि आदि होते चला जाएगा हर हलविंग में, आदि कॉइन मार्केट में, और इसी प्रकार से माइनिंग के थ्रू आते जाएंगे, और माइनर का पास में सबसे पहले कॉइन उनके पास में पहले जाएगा। और में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना सिस्टम लगा करके हैश पावर जनरेट करता है, और उस हैश पावर जनरेट करने से क्या होता है, उसके जो ट्रांजेक्शन का प्रोग्रामिंग किया था कि उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कौन करेगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम के कोई व्यक्ति या सिंगल कोई व्यक्ति यहाँ पे मैनिपुलेट करता नहीं है।
किसी भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को कोई सिंगल पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं करता है, तो फिर इस सिस्टम रन कैसे करेगा, कैसे चलेगा? तो उसके लिए माइनर कम्युनिटी की आवश्यकता पड़ती है। तो माइनर कम्युनिटी को डायरेक्टली रिवॉर्ड मिलता है, देन वो माइनिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो सेम उसी प्रकार का बिटकॉइन जैसा जिस प्रकार के रियल प्रोजेक्ट बना, उसी प्रकार की जितना भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, उस डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में जो लोग नोड रन करते हैं और इस हैश पावर जनरेट के लिए जो भी सिस्टम की आवश्यकता होता है, चाहे एनर्जी, लाइट, बिजली, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड्स, इस प्रकार की जो भी आपके जो सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, उस सिस्टम में जब पैसा निवेश करते हैं उसी को दोस्त नोड कहते हैं। यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट होने के लिए, उनको ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए जो सपोर्ट का काम करता है, उस पावर सप्लाई का काम करता है, वो नोड होता है। तो हम लोग आज के तारीख में नोडवेव्स का जो सिस्टम है, इस नोडवेव्स के अंदर में हम लोग आज के तारीख में माइनर कम्युनिटी में हम लोगों ने एंट्री किया है और हम लोग नोड होल्डर है। और ये 10 साल तक बिटकॉइन का जैसा 2140 साल तक उसमें माइनिंग होकर के आपके पास में आते रहेंगे। पहले एक ब्लॉक जब वेरीफाई होता था बिटकॉइन का, तो उस समय में 50 बिटकॉइन एक ब्लॉक में मिलता था, और आज के तारीख में एक ब्लॉक को कोई हैश पावर जनरेट करके जब उसको वेरीफाई करते हैं, तो उसको लगभग 6 पॉइंट कुछ ऊपर का उनको बिटकॉइन मिलता है। और यही 24 यानी कि 24 अप्रैल 2024 के बाद 3 बिटकॉइन हो जाएंगे, और उसके अगला 4 साल के बाद 1.5 बिटकॉइन हो जाएंगे, उसके अगला 4 साल के बाद 0.75 बिटकॉइन होते जाएंगे। इसी प्रकार के कई शताब्दी तक आएंगे इस माइनर का कम्युनिटी। इस पूरी सिस्टम को कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, यानी कि हार्डवेयर सिस्टम में जो टोकन माइन होकर के आदमी के पास में आते हैं, और वो हार्डवेयर सिस्टम में जो नोड रन करते हैं, उन लोग होता है एक कम्युनिटी, यानी माइनर कम्युनिटी, और वो सपोर्टिंग। तो आज के तारीख में सिस्टम पहले से ज्यादा अपग्रेड हो गया, क्योंकि आपको पता होगा कि बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है आज के तारीख में, उसका ट्रांजेक्शन में काफी लेट लगता है। क्यों? क्योंकि वो पुराना मेथड था, प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर में काम करता था। उसके बाद में काफी सारे मार्केट में ऐसा अपडेट सिस्टम आ गए हैं जो उससे ज्यादा स्मूथली काम कर रहा है मार्केट में। सेम उसी प्रकार का जो सॉफ्ट नोट, पहले हार्ड नोट हुआ करता था, यानी हार्डवेयर सिस्टम के माध्यम से जो नोट रन करवाया जाता है, वो हार्ड प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम कहते हैं उसको। और आज के तारीख में सॉफ्ट नोड मार्केट में आ गया, यानी कि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी का आवश्यकता नहीं होता है। एक घर पे किसी भी बीपीएस सर्वर का माध्यम से एक नोड सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप रन करवाते हो, और उस नोड लाइसेंस को आपको परचेस करना पड़ता है, और उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिलता है। शॉर्ट में आपको नोड के बारे में इतना बताया। आज मैंने नोड का ज्यादा डिटेल्स नहीं किया। आज के तारीख में नोड वेब्स के अगर नोड आप परचेस करना चाहते हैं, तो लगभग $3000 का एक नोड्स आपको मिलता है। और ये टोकन मिलेगा कब? क्योंकि इसके जो हाल्विंग पीरियड है वो 10 साल का हाल्विंग पीरियड है। हर साल में हाल्विंग होगा। बिटकॉइन का हर 4 साल में हाल्विंग होता है, नोड वेब्स का हर साल में हाल्विंग होगा, गाला टोकन को हर साल में हाल्विंग होता है। तो जिसमें जो सिस्टम में जो पहले से ही जो सेट कर रखा है, जो प्रोग्रामिंग किया हुआ है, उसी उसी के अकॉर्डिंग ये सिस्टम चलता है। और एक बार जो प्रोग्रामिंग हो गया उस सिस्टम में, उसके बाद में किसी भी प्रकार की चेंजेस नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर में इसको प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो सेम उसी प्रकार हम लोग आज इस कम्युनिटी, इस मीटिंग्स के अंदर में जितना भी पार्टिसिपेट किए हुए हैं, उन सभी लोग लगभग हम लोग नोट यानी कि माइनर कम्युनिटी के अंदर में हम लोगों ने एंट्री किया। तो माइनर कम्युनिटी में हम लोग नोड्स लिया है। कोई व्यक्ति ने, हमारे पास में 3 टाइप ऑफ माइनिंग कम्युनिटी है। फर्स्ट है नोड्स, सेकंड है पीओबी यानी प्रूफ ऑफ वर्क, और थर्ड है प्रूफ ऑफ स्टेकिंग। आगे चल के इसके मैं आपको डिटेल्स में इसके बारे में बताऊंगा। काफी समय हो गया, शायद हम लोग थोड़ा सा मिस हो गया होगा, इसलिए आप लोगों को रिपीट होगा। जो भी हमारा पुराना साथी है नोडवेब्स का, उनके लिए हो सकता है कुछ चीजें रिपीट हो, तो पेशेंस के साथ में बैठे, ताकि अदर्स किसी व्यक्ति अगर नया है उनको डिस्टरबेंस नहीं हो, मीटिंग्स का पूरी सही तरीके से इस चीज को समझ सके। तो यदि आपके पास में किसी सिस्टम का, किसी रियल क्रिप्टो प्रोजेक्ट का नोड लेते हो, तो उसमें आपको क्या होता है? सबसे पहला आपको एक अधिकार होता है।
वोटिंग्स राइट्स, बिकॉज ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के अंदर में एक बार जो प्रोग्रामिंग हो उसमें चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि अपग्रेड सिस्टम सॉफ्ट नोड है। तो आगे चल के समय के साथ में हमको किसी भी प्रकार सिस्टम को अगर कोई चेंजिंग करना रहेगा तो उसके लिए सभी माइनर कम्युनिटी को वोटिंग्स राइट्स यहाँ पे दिया हुआ है। ये फर्स्ट जो आप देख रहे हो वोटिंग्स राइट्स, यानी कि आपके पास में एक अधिकार होता है वोट देने का, कि इस सिस्टम में मैं सपोर्ट करता हूँ, मेरा वोट इस सिस्टम में जाना चाहिए, कि भैया कौन सा गेम आना चाहिए, नहीं गाना नहीं आना चाहिए। उसके लिए अगर कोई डिस्कशन जैसा मुद्दा बनता है तो हम लोगों के पास में अधिकार है कि हम लोग वोट कर सकते हैं। तो जिसके पास में जितना ज्यादा नोट होगा, मैं एक तरह से ये बता सकता हूँ एक नोट मतलब एक वोट। हाँ। और जिसके पास में 10 नोड है वो 10 वोट का मालिक है। तो जिस सिस्टम में जिस प्रकार हम वोटिंग्स करते हैं, वोटिंग्स में काउंटिंग जिधर ज्यादा होगा और सिस्टम ऑटोमेटिकली उस उधर काम करना शुरू कर देगा। सेकंड, तो पहला चीज हमको क्या मिला, वोटिंग राइट्स, वोटिंग्स अधिकार, ठीक है। सेकंड, डेली रिवॉर्ड्स मिलता है आपको, जो प्रतिदिन आपको NWS कॉइन का, इस प्रोजेक्ट का जो टोकन है, जिसके द्वारा इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे यूज केस आएगा, बहुत सारे क्योंकि इकोसिस्टम के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, इसलिए मैं इसको पहले यहीं से बात करते हुए जाऊं। तो हमारा जो बाद में जो कम्युनिटी आएगा यूज केस, यानी कि यूज केस को देखते हुए प्रोजेक्ट आएगा हमारे पास में, जो प्रोजेक्ट आएगा। क्योंकि जब किसी सिस्टम का क्रिप्टो करेंसी, जब करेंसी का जो यूज करने का, व्यापार करने का कोई वस्तु नहीं होगा तो वहां पे व्यापार नहीं होगा। अगर आज पैसा का वैल्यू, अगर हमको किसी चीज को लेना है, किसी वस्तु अगर बनी है खरीदने के लिए, तो उसमें उस समय में पैसा का वैल्यू बनता है। कोई वस्तु अगर नहीं होगा तो उस करेंसी का कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे NWS का वैल्यू बनेगा जब हमारे पास में कोई यूज केस होगा, यानी कि लोगों को जरूरत पड़ेगा ऐसा चीज को, लोग ट्रांजेक्शन के लिए जो करेंसी की जरूरत पड़ेगी, तो हमारा इस प्रोजेक्ट का जो यूज केस आएगा को NWS टोकन की आवश्यकता पड़ेगी। और उसमें बहुत सारे प्रॉफिट उनको मिलेगा, और उस प्रॉफिट को लेने के लिए वो NWS टोकन को बाई करेगा, होल्ड करेगा, बर्न करेगा, स्टेकिंग करेगा। बहुत सारे प्रोग्रामिंग है हमारे पास में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नोट रिवर्स अर्न करने के लिए डे 1 से हम लोग इस प्रोजेक्ट में है, और हम लोग सारे अपडेशन हम लोग देखते जा रहा है, धीरे धीरे स्मूथली सारे चीजें हमारे सामने में आते जा रहा है। तो थोड़ा सा बेटा टेस्टिंग की वजह से हम लोग जो नया, जो अभी तक किसी भी प्रकार की माइनिंग कम्युनिटी में आज तक हो सकता है हमको मौका नहीं मिला होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे गाला का नोट रन कर रहे हैं, उन लोगों को मौका मिला है गाला गाला नोट रन करने का। उनको पता होगा कि एक प्रोजेक्ट किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, उसमें हमारा क्या रोल होता है, हम लोगों को क्या रोल प्ले करना होता है। तो उन लोगों को पता है, और उनको क्या बेनिफिट्स मिलता है वो भी उनको पता है, कि गाला नोट को लेकर के एक एक व्यक्ति ने कितना करोड़ रुपया बनाया है शॉर्टली, बहुत कम समय के अंदर में, बिकॉज वो नोड होल्डर है, वो माइनिंग कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करके गाला का डायरेक्ट टोकन उनके पास में आता था। तो आज अगर नोडवेव्स के अंदर में आपको एक नोट लेने का मौका मिला, या फिर प्रूफ ऑफ बर्निंग करने का आपको मौका मिला है, तो उसको भरपूर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर में आप उठा सकते हैं। तो यहाँ पे नोट परचेस करते हैं तो नोट आपको रिवार्ड्स देता है डेली। उसके बाद में हमारा यूज केस आएगा मूव टू अर्न, हेल्थ एप्लीकेशन है, जो यहाँ पे iOS जो यूज करते हैं आईफोन, उनको पता होगा कि आईफोन ने उनके एक मोबाइल ऐप, उन्होंने एक हेल्थ एप्लीकेशन बनाया है। उसके बाद में एक टोकन GMT टोकन है, हो सकता है लास्ट में मैं भी आपको दिखाऊंगा GMT टोकन जो बनी है इसी काम के लिए, मूव टू अर्न के लिए, यानी कि हेल्थ एप्लीकेशन। तो हमारा जो हेल्थ एप्लीकेशन आ रहा है, अभी तक मार्केट में इस प्रकार की हेल्थ एप्लीकेशन किसी के पास में नहीं है। वो अपग्रेड सिस्टम, हेल्थ से संबंधित बहुत सारे चीजें आपको यहाँ से मिलेंगे, और उसको बेनिफिट्स लेने के लिए लोग यहाँ पे आएंगे, और उनको टोकन की आवश्यकता पड़ेगी, और टोकन जाएगा माइनर के थ्रू। और वो माइनर कौन होता है, हम लोग जो नोड होल्डर है, जो बर्नर है, वो लोग होता है माइनर कम्युनिटी। और तो यहाँ पे मूव टू अर्न ये हमारा यूज केस आएगा। और इसके बाद में फार्मिंग, हम लोग यहाँ पे फार्मिंग करने का हमको मौका मिलेगा, यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का आपको मौका मिलेगा। आगे चल के आप क्लियरिटी के साथ में समझेंगे फार्मिंग क्या होता है, या फिर बाइनेंस को जिसने बेहतरीन तरीका से एनालिसिस किया होगा, तो उनको थोड़ा थोड़ा पता होगा कि फार्मिंग क्या बेनिफिट्स होता है, फार्मिंग करने से क्या क्या लाभ मिलता है, किस प्रकार से हम इसको बेनिफिट उठा, हम लोग भी इसके बारे में आगे चल के आपको डिटेल्स बात करेंगे, कि फार्मिंग कैसे हम लोग या फार्मिंग करके हम यहाँ पे बेनिफिट उठा सकते हैं, इसके बारे में हम आगे चल के आप लोगों के साथ में बात करेंगे। और इसके अलावा
मार्केट प्लेस एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, खास करके आप सभी लोग मेटावर्स के बारे में बहुत सारे लोग परिचित हो गए हैं, बहुत सारे लोग नहीं हुए हैं। लेकिन आज के मीटिंग्स में मेटावर्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट आप ये मान के चलिए कि आज के तारीख में बिल गेट्स के साथ में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और फेसबुक के साथ में एक कंपटीशन चल रहा है, कौन इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले मार्केट में लॉन्च करे। और हम सभी लोग इससे हिस्सा बनने वाले हैं। जैसा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सारे सोशल मीडिया बगैर हमारा हम जी नहीं सकते, आज के तारीख में ऐसा कंडीशन बन गया है। उसी प्रकार का मेटावर्स में अगर हम लोग जी नहीं पाएंगे, ऐसा दुनिया आ रहा है, वर्चुअल दुनिया आ रहा है। उसके बेनिफिट्स तो वहां पे उन सारे चीज को आने से पहले आपको मार्केट प्लेस की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उस मार्केट में आपको एनएफटी की आवश्यकता पड़ेगी। तो एनएफटी के लिए हमारा खुद का मार्केट प्लेस होगा, जहां पे बहुत बड़ा सिस्टम का भी बेनिफिट्स होगा, इसके रेवेन्यू भी बनेगा। उस रेवेन्यू का सभी लोग हम लोग क्योंकि इस प्रोजेक्ट का हम लोग मालिक है, कैसे हम लोग मालिक है आगे उसके पे हम बात करेंगे। तो उसका रेवेन्यू, उसका बेनिफिट भी हर नोड होल्डर को मिलेगा। उसके बाद में लॉन्च पैड जो बाइनेंस के पास में है, किसी भी प्रकार की जब नया टोकन जब मार्केट में लॉन्च होता है तो वहां पे लॉन्च पैड का यूज होता है, जो बाइनेंस के पास में है। बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो हमारा इस प्रोजेक्ट के अंदर में खुद की लॉन्च पैड होगा, और बहुत सारे बेनिफिट्स भी यहाँ पे देंगे। तो ये भी हमारा एक प्रोजेक्ट का यूज केस है। उसके बाद में प्ले टू अर्न, ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, गेमिंग इंडस्ट्री, बहुत जबरदस्त बूमिंग इंडस्ट्री है। तो इस गेमिंग इंडस्ट्री से भी बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट होने वाले हैं, प्लस बहुत सारी यूजर कम्युनिटी हमारे साथ में ऐड होने वाले हैं। और उसके बाद में इसका टोकन का रेट बहुत ही हाई जाने वाले हैं, जब ये सारे धीरे धीरे आते जाएंगे। तो हम लोग अगर माइनर कम्युनिटी है तो थोड़ी सी पेशेंस के साथ में, थोड़ी सी वेट हम कर सकते हैं। और क्रिप्टो इंडस्ट्री का जो हमेशा मैं बात करता हूँ, कम से कम 2 से 3 साल का टाइमिंग लेकर के अगर आप आना चाहते हो क्रिप्टो मार्केट से, तो डेफिनेटली आप पैसा बनाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आज हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, या फिर 1 महीने बाद, या 6 महीने के बाद मेरे को करोड़पति बनना है, या फिर पैसा डबल करना है, तो दोस्त वो स्कीम के माध्यम से होता है, वो प्रोजेक्ट बेस्ड सिस्टम के अंदर में नहीं होता है। और वो ज्यादा पैसा नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट में एंट्री करने का आपको मौका मिल गया है, आप अगर माइनर कम्युनिटी में एंट्री किए हैं, और इसका यूज केस धीरे धीरे आने का अगर आप मौका देंगे और आप समय का इंतजार करेंगे, तो डेफिनेटली अच्छा रेट भी मिलेगा। और अच्छा रेट में अच्छा टोकन्स भी आप सेल करके एक बड़ा पैसा आप यहाँ से बना सकते हैं, जो हम लोग हमेशा सोचते हैं या बोलते हैं। जो भी मार्केटिंग लीडर्स आज के हमारा मीटिंग पे अंदर में जुड़े हुए, खास करके उन लोगों को साथ, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे ऐसा सिस्टम आपके साथ में आया होगा, बताया होगा, करोड़पति बन जाओगे, गाड़ी हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ड्रीम का हो जाएगा। लेकिन हम लोग वही के वही, हम लोग एक कंपनी, दूसरे कंपनी, तीसरे कंपनी, ऐसा लगातार हमारा लाइफ ही कंपनी चेंज करते हुए हो गए हैं। लेकिन इस प्रकार के सिस्टम के अंदर में हम एंट्री नहीं कर पाए। तो हमारा जो मेंटेलिटी है आज भी उसी प्रकार का बना हुआ है, इस प्रोजेक्ट को भी हम उसी नजरिए से देख रहे हैं। तो इसलिए हम लोग खुद एक प्रोजेक्ट का मालिक है, ये अपने आप को हम इमेजिंग नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ये हमारा सारे यूज केस है। और वापिस हम जाना चाहेंगे जहां पे हम थे, वहीं पे जाना चाहेंगे। तो इस प्रकार की यूज केसेस आ रहा है हमारा सिस्टम के पास में। इसके अलावा मैं बात करूंगा टोकोनॉमिक्स का। ये हमेशा हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बार बार इस चीज को क्यों बताया जाता है, क्योंकि हम लोग जो चीज कल्पना नहीं कर पा रहा है, वो हमारा कल्पना में, हमारा जिंदगी के साथ में वो जुड़ जाना चाहिए, सारे बातें हमारा अंदर तक पहुंचना चाहिए। तब इसकी वजह से टोकोनॉमिक्स के बारे में ज्यादा हम लोग बार बार डिस्कशन करते हैं। तो टोटल अगर देखा जाए, इस पूरी इकोसिस्टम डेवलपमेंट होगा, उसको जो भी ट्रांजेक्शन पार्ट होगा वो एनडब्ल्यूएस टोकन से होगा। एनडब्ल्यूएस टोकन का कितना मैक्सिमम सप्लाई कितना है, तो कॉइन मार्केट कैप में भी देख लिखा है आपने, यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन, यानी कि 1,000 करोड़। और 1,000 करोड़ आएगा कैसे? एक दिन में, एक महीना में, एक साल में नहीं आएगा, आपको 10 साल में ये आएगा। 10 साल में आते जाएंगे, यानी कि एक नोड अगर आपके पास में है, तो 10 साल तक आपके पास में इसके टोकन आते रहेंगे। सवाल ये है कि आप कौन सी रेट में मार्केट में आप अपना टोकन को सेल कर देते हो, आपके नीड की वजह से सेल कर रहा हो, या फिर आपको मजा आ रहा है, या फिर एमएलएम का मेंटेलिटी को लेकर के आप सोचा होगा कि पता नहीं कब तक ये प्रोजेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, मैं सेल करके बाहर निकल जाता हूँ। तो इसलिए प्रिपेयर हो जाए, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी अवेयर हो जाए कि कितना पैसा हम इस प्रोजेक्ट से बना सकते हैं, और क्या ताकत है इस प्रोजेक्ट का, तब आप होल्ड कर पाएंगे। लेकिन जब तक इस प्रोजेक्ट के बारे में आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, तब तक आप लंबा समय तक इस प्रोजेक्ट में टिकेंगे नहीं यार। पानी का भाव में आप अपना टोकन को सेल कर देंगे, और आखिर में
जब इसके रेट एक अच्छा लेवल पे पहुंचेगा तब हम माथा फोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस 10 बिलियन टोकन में से हमारा 3 टाइप ऑफ कम्युनिटी है, जो माइनर कम्युनिटी है, 3 प्रकार की माइनर कम्युनिटी। अभी तक यूजर बेस्ड कम्युनिटी हमारे पास में अभी तक नहीं आया। ठीक है, एक होता है माइनर कम्युनिटी जो ब्लॉकचेन सपोर्टर होता है, दूसरा होता है ट्रेडर कम्युनिटी, तीसरा होता है इन्वेस्टर, और उसके बाद में एक कम्युनिटी है मार्केटिंग कम्युनिटी। इस प्रकार की 4 कम्युनिटी ऐड होता है एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर में, जब जाके वो प्रोजेक्ट ब्रांड बनता है और एक अच्छा लेवल तक पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पे और हमारा जो नोड से, नोड के बारे में थोड़ा सा एक और अपडेशन देना चाहूंगा कि नोड दुनिया का मैं थोड़ी सी वॉल्यूम ज्यादा तेज करके बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं भी काफी सारे एनालिसिस किया नोड के बारे में, लेकिन हमारा जो नोड है ये दुनिया का नंबर 1 नोड है। टंका का चोट पे आप किसी से भी बात कर सकते हो कि हमारा नोड एनईएफटी नोड है। आज के तारीख में मार्केट में कोई भी इस प्रकार के नोड नहीं है, चाहे बिटकॉइन का नोड हो, चाहे पॉलीगन का नोड हो, चाहे डोज कॉइन का नोड हो, चाहे इथेरियम का नोड हो, चाहे किसी भी प्रकार की, यानी सारे नोड्स जो होता है इनको नेटिव टोकन, यानी कि ये जो मूल टोकन मैंने आपको बताया, ये जो 10 बिलियन जो पहला दिन में डियोन से इसको फिक्स कर दिया गया, 10 बिलियन टोकन से ज्यादा नहीं होगा, कम नहीं होगा, जैसा बिटकॉइन का 2 करोड़ 10 लाख टोकन है। मैं थोड़ी सी स्पीडली बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे बात आप लोगों से करना है। तो डे ऑन से डिसाइड हो जाता है कि यहाँ पे मैक्सिमम कितना टोकन बनेंगे। तो यहाँ पे जो 10 बिलियन टोकन है, उस 10 बिलियन टोकन आप तक कैसे पहुंचेगा, किस प्रकार से पहुंचेगा, वो डे ऑन से यहाँ पे बताया गया, डे वन से वो डिसाइड कर दिया गया, उसके बाद में ब्लॉकचेन पे उसको अप्लाई कर दिया गया। राइट, तो यहाँ पे जो नोड होल्डर है वो लोग, उनको मिलेंगे 25%, 10 बिलियन टोकन का 25%, यानी कि 250 करोड़ टोकन नोड होल्डर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा नेक्स्ट 10 साल में। है ना, ये फर्स्ट साल है, उसके बाद में सेकंड साल, थर्ड साल, ऐसा करते करते 10 साल के अंदर में आपके पास में आते जाएंगे। यानी कि अगर आप नोट का मालिक है तो आपके पास आप 10 साल का इस नोट को आपको मिलेगा। 10 साल के बाद इसका माइनिंग, ये टोकन अब माइनिंग होना रहेगा नहीं, जो भी हुआ मार्केट में ही होगा, लेन देन जो भी होगा मार्केट में होगा, माइनिंग के लिए बचेगा ही नहीं टोकन, सारे टोकन उस समय तक एंड हो जाएगा 10 साल के बाद। तो 10 साल तक आप इस नोट से टोकन आप ले पाएंगे, 10 साल में लेंगे आप 25%, जितना भी नोट होल्डर है इक्वल उनको डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसके बाद में पीओबी, प्रूफ ऑफ बर्न, ये एक नया टेक्नोलॉजी है। प्रूफ ऑफ बर्निंग हर प्रकार के, जैसा मैटिक, इथेरियम, किसी भी टोकन को, किसी भी कॉइन को मार्केट में डिमांड बढ़ाने के लिए उसको सप्लाई को कम कर दिया जाता है, यानी कि बर्न कर देना, जला देना, नल वायलेट एड्रेस में पहुंचा देना, जिसको हम लोग बर्निंग कहते हैं। तो वहां पे सिस्टम, वो जो भी ओनर है उस सिस्टम का, उन लोग अपनी ओर से अपना मर्जी से कभी कुछ टोकन को अगर जरूरत पड़ी कि भैया मेरे को सप्लाई को कम कराना ताकि इसका रेट बढ़े और हम लोग अच्छा रेट में इसको बेच सके, जिस वजह से कुछ टोकन उस समय में वो बर्न कर देता है अपना मर्जी से। लेकिन यहाँ पे दुनिया में पहली बार ऐसा सिस्टम है कि एक माइनिंग कम्युनिटी, यानी कि पब्लिकली अगर कोई व्यक्ति इस टोकन को खरीद के बर्न कर रहा है तो उसके बदले में उसको रिवार्ड मिलता है, जस्ट लाइक नोट वेब रिवार्ड्स। जैसा नोट वेब रिवार्ड्स डेली मिलता है, अगर आप इस टोकन को बर्न करते हो तो आपको डेली रिवार्ड्स मिलता है। उसके परसेंटेज भी हम समझेंगे कि भी आगे कैसे, काफी सारे लोग आप लोग जानते हैं कितना परसेंट कैसे मिलता है नोट वेब्स का। तो ये सारे चीज यहाँ पे, तो इनको ये जो पीओबी में पार्टिसिपेंट करेगा, यानी इस माइनिंग कम्युनिटी में जो पार्टिसिपेंट करेगा उनको भी 25% मिलेगा टोटल प्रोजेक्ट का, यानी कि 25% प्लस 20%, तो 50% पब्लिक, यानी कि हम लोग माइनर कम्युनिटी अगर नोड नोड में पार्टिसिपेट किया या फिर अपने पीओबी में पार्टिसिपेट, जो भी जिसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया है, तो टोटल हम ही लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, माइनर कम्युनिटी पार्टिसिपेट किया। और इस प्रोजेक्ट का जो 1000 करोड़ टोकन है उसमें से 500 करोड़ टोकन का मालिक कौन है, हम लोग, यानी कि पूरी प्रोजेक्ट का 50% मालिक हम लोग है, हम लोग है इसका मालिक, इस पूरी प्रोजेक्ट का। ये चीज आप दिमाग में बिठा लेना कि इस प्रोजेक्ट का 50% का मालिक हम लोग। ठीक है, बाकी टोकन कहाँ पे है, यहाँ पे सीड एंड प्राइवेट सेल, किसी भी प्रोजेक्ट जब डेवलपमेंट, जैसे बिटकॉइन आज बहुत बड़े बड़े कारपोरेट लेवल का कंपनी होता है जो बिटकॉइन का खरीद करके होल्ड करके रखा है, ये स्टेकिंग करके रखा है, ये 2 साल 5 साल 10 साल के लिए उन्हें रख रखा है। उनके एक एक इन्वेस्ट समझिए कि अगर बाई चांस मेरा किसी भी प्रकार की कंपनी में लॉस होगा, कुछ भी होगा, उस समय में हमको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे भी उन लोगों के लिए जो कॉर्पोरेट लेवल का व्यक्ति होता है उनके लिए प्राइवेट सीड एंड प्राइवेट सेल होता है, जो मार्केट का रेट होता है उससे लगभग 10 या 15% या 5% कम में उसको टोकन मिलता है।
जो भी करंट प्राइस चलता है उससे कम में मिलता है। और पर उनके साथ कंडीशन होता है, कम से कम 18 या 24 महीने से पहले वो सेल नहीं कर सकता है कॉइन को, उनके पास में कंडीशन होता है। तो वो कॉर्पोरेट लेवल का व्यक्ति सीड और प्राइवेट सेल में एंट्री करता है, तो उसके लिए हमारा टोकन है 3% एलोकेट किया हुआ है। तो 1,000 करोड़ का 50% तो हो गया 2 माइनर कम्युनिटी में, और एक सीड एंड प्राइवेट सेल के लिए आपको 3%। और डेवलपमेंट इकोसिस्टम, जो मार्केट, किसी भी सिस्टम को जब मार्केट में ब्रांडिंग करना होता है तो मार्केटिंग एक पार्ट रहता है। तो उस मार्केटिंग, दो प्रकार की मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लस मैनुअल मार्केटिंग में भी। तो जो जिस प्रकार से मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया का मार्केटिंग हो या फिर मैनुअल मार्केटिंग हो, तो यहाँ पे डेवलपमेंट इकोसिस्टम में 10% जो टोकन एलोकेट किया हुआ है उस मार्केटिंग के लिए ही यहाँ पे वो टोकन एलोकेट किया हुआ है, 10% टोकन। लिक्विडिटी एक, आप लोगों को पता होगा, अगर क्वाइन में अगर आपने एनालिसिस किया होगा कि लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक क्वाइन को मार्केट में स्टेबल रखने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जिस प्रकार से डेली रिवॉर्ड हमारे को 25% नोट रिवॉर्ड मिलता है, उसी प्रकार लिक्विडिटी में भी डेली डेली इसी प्रकार का उसके लिक्विडिटी पूल बना हुआ है, जिस पूल में भी आपको उसी प्रकार से ऐड होते चला जाता है 15% जिसको एलोकेटेड किया हुआ है। और इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन में बाद में समझाता हूँ, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि किस पे कितना टोकन, जो 1,000 करोड़ टोकन है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्केट। उसके बाद में मूव टू अर्न, जो मैंने आपको हेल्थ एप्लीकेशन के बारे में बात किया है, जो बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, उसके लिए क्या ऑलरेडी बहुत सारे काम काज हो गया है, अभी लंबा समय तक अपग्रेड में रहा, उसमें बहुत सारे चीजें के ऊपर में काम हुआ है, जिसके वजह से कुछ समय तक हमको रिवॉर्ड भी ब्रेक हुआ था। तो ये बहुत जल्द ये लॉन्च होने जा रहा है, मूव टू अर्न। और तीसरा आने वाला है प्ले टू अर्न। और इसके बाद में हमारा ये मूव टू अर्न के लिए 5% और प्ले टू अर्न के लिए 5% ट्रेजर, एडवाइजर एंड टीम। ये ये जो तीन है, 2%, 3% और 2%, 7% है, ये क्रिएटर टीम को जाता है। इस टोटल 100% जो प्रोजेक्ट में जो टोकन होता है उसमें से सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है हम लोगों का है। बाकी तो इस पूरे सिस्टम को डेवलपमेंट होने के लिए अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर 50% का मालिक हम लोग है, तो मालिक का नजरिया से आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है अपना हिसाब से। तो यहाँ पे मैं ही यहाँ पे मीटिंग्स ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि भाई मुझे ही लेना चाहिए, हम सभी इस प्रोजेक्ट का मालिक है, तो सभी अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, सिस्टम का हिसाब से जब एक एक चीज आते जाएंगे, उसके जो रेट मिलेगा हमको, उस रेट का तो मजा हम लेंगे लेंगे। लेकिन अगर शॉर्टली हम बड़ा इनकम चाहते हैं, बड़ा बेनिफिट हम लोग जल्दी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग अगर सक्रिय होकर के, हम लोग टोटल कम्युनिटी, टोटल मालिक, टोटल माइनर कम्युनिटी मिल करके अगर इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग सोचे कि कैसे इस प्रोजेक्ट को रेट शॉर्ट समय के अंदर में हाई लेवल पे कैसे लिया जाए, तो वो हम लोग कर सकते हैं। हमारे अंदर में ताकत है, हम लोग उसमें वो जान डाल सकता है, जो हमारा टोकन कितना। मैं आखिरी में बात करूंगा कि कैसे उस रेट को हम ले जा सकते हैं। तो टोकोनोमिक्स आपको समझ में आ गया कि ये जो 1,000 करोड़ 10 बिलियन टोकन है, उस टोकन कैसे कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके हम लोग काफी बार इसका कॉन्टेक्ट एड्रेस भी दिखा चुके हैं कि हर चीज का, लिक्विडिटी पोल के लिए भी कॉन्टेक्ट एड्रेस बना हुआ है, मूव टू वन का एक कॉन्टेक्ट एड्रेस है, प्ले टू वन का एक कॉन्टेक्ट एड्रेस बना हुआ है, और एक वोल्ट करके एक टोटल जो कॉइन होता है, एक वोल्ट एक कॉन्टेक्ट एड्रेस है, जहां पे टोटल टोकन उसमें है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि किसी व्यक्ति आपको इस टोकन को नहीं दे रहा है। जो भी टोकन आपको दे रहा है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ब्लॉकचेन के अंदर में आपको जा रहा है। और ये 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है एंड 100% ट्रांसपेरेंसी है, जहां पे एक भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पे स्कैम का शिकार होने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का आपने अगर एनालिसिस किया होगा, आपको पता होगा कि जो भी ब्लॉकचेन कम्युनिटी के अंदर में जो ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको दिख रहा है, तो किसी भी प्रकार से आपके साथ में स्कैम या चीट नहीं हो सकता है, राइट। अगर हमको थोड़े से भी ब्लॉकचेन का नॉलेज है, तो डरने की यहाँ पे कोई भी आवश्यकता नहीं है कि भैया क्या होगा पता नहीं, एमएलएम जैसा कोई कंपनी आया होगा ले जाके चला जाएगा। कहाँ जा रहा है, कोई नहीं ले सकता है यहाँ पे। हमारा नाम का टोकन, हमारा एलोकेटेड टोकन हम ही को ही मिलने वाला है, और उसी के अकॉर्डिंग जिस प्रकार के प्रोग्रामिंग करके उसको ब्लॉकचेन में अप्लाई कर दिया गया है, राइट। तो ये था हमारा टोकोनॉमिक्स कैसे काम करता है। अब ये हमको समझ में आ गया कि भैया मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे है, और इसके अलावा हमको मैक्सिमम सप्लाई में से 50% हमको मिलता है। हाँ, कैसे मिलता है, 10 साल में कैसे आएगा, तो हल्विंग का मैं बात करूंगा। मैंने बताया कि 1,000 करोड़ टोकन है,
तो 1000 टोकन का पहला साल में 50% टोकन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये है पहला साल। पहला साल यानी कि 2023 से लेकर 2024 अप्रैल अप्रैल 16 तारीख तक हमारा पहला साल खत्म होगा 16 अप्रैल 2024 को। तो यानी कि 16 अप्रैल 2023 से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ है। तो ये पहला हल्विंग ईयर है। तो पहला हल्विंग ईयर में 50% टोकन 100% टोकन में से 50% टोकन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी कि 500 करोड़ टोकन का इसी साल में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उस 500 करोड़ में से नोट होल्डर को कितना परसेंट है? 25%। तो 25% इन द सेंस आपके 125 करोड़ टोकन होता है। तो 125 करोड़ टोकन डिवाइडेशन 2013, आज के तारीख में टोटल नोट होल्डर कितना है? लगभग 2013 नोट होल्डर है। तो 125 करोड़ टोकन को अगर हम एक साल में डिवाइडेशन करते हैं तो लगभग 34 लाख टोकन होता है पर डे। तो 34 लाख टोकन पर डे 2013 लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कल अगर नोट होल्डर बढ़ता है तो उन लोगों में भी उस डिस्ट्रीब्यूशन का बेनिफिट मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो ये टोटल हम लोगों को, ये 2013 लोग हैं, इन्हीं 13 लोगों को ये टोकन मिलते जाएंगे। एक भी नोट अगर सेल नहीं होता है तो ये सारे टोकन हम ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, यानी कि अभी तक जिन्होंने नोट ले रखा है उनको। तो ये पहला साल। तो उसके बाद में सेकेंड ईयर क्या होगा? जो 500 करोड़ टोकन हमारा बचा हुआ है उसमें से 50% अगला साल, यानी कि 16 अप्रैल 2024 से लेकर 16 अप्रैल 2025 के बीच में हमको 500 करोड़ का 50% डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसी प्रकार से, ये 25%। और उसके आदि अगला साल, उसके आदि अगला साल, इसी प्रकार से हमारे पास में टोकन आते जाएंगे। इसका मतलब ये कैलकुलेशन आप खुद घर पे करना कि पहला साल में जो लोग एंट्री किया उनके पास में सबसे ज्यादा टोकन आया हुआ है। और इसके बाद में 2016 के बाद टोकन कम हो जाएंगे, यानी कि 50%, और उसके बाद में नोट होल्डर बढ़ता है तो और ज्यादा कम हो जाएंगे। तो अगर आज आपके पास में ज्यादा टोकन है, आपने अगर सेल कर दिया है ना, आपने वार्निंग भी नहीं किया ताकि आपके उधर से भी आपको टोकन बने, और अगर आपने टोकन आते गया सेल करते गया, और अभी सपोज मान लेते हैं कि इसी महीने के एंड तक, यानी कि मार्च के एंड तक पहला सीएक्स में आने वाला है, मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ये लिस्टिंग होने वाले हैं। और इसके बाद में यूज केस भी आ रहा है। इसके बाद में सोशल मीडिया एक्टिव हो गए हैं। पहले आपको टेलीग्राम, उसके बाद में इंस्टाग्राम, उसके बाद में फेसबुक में इतना सारे सोशल मीडिया में नहीं था, इतना सारे ब्लॉग्स नहीं आता था। अभी आप लोगों ने फॉलो किया है कि भैया ब्लॉग्स भी आ रहा है, डेली अपडेशन भी हो रहा है। क्वाइन मार्केट कैप में कितना लोगों ने सर्च किया है हमारा टोकन का, कितना लोगों ने देखा है हमारा टोकन का, ये सारे चीज भी आपको दिख रहा है। तो इसके इम्पैक्ट आने वाला समय के अंदर में उसको पड़ेगा। उस समय में इसके रेट जब सलग मरेगा, यानी कि एक अच्छा रेट में मान लेते हैं 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, $1 तक अगर चला जाता है, और उस समय तक अगर आपके पास में टोकन नहीं है, तो फिर हम इस नोट लिया नहीं लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कम टोकन होगा। यानी कि करोड़ों का जो आपने सपना देख करके अगर इस प्रोजेक्ट में आया हुआ होंगे, और अगर टोकन ही समय तक नहीं रख पाया हमने, तो अगर आप टोकन को बंद नहीं करेंगे, या अगर आपने मेंटेलिटी सेट नहीं करेंगे कि इतना पैसा में मेरे को निकलना है मार्केट से, तब तक आप बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। आप डेली आएंगे और वो पैसा भी आपके खर्च होते चला जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट आया भी तब भी हम पैसा वाला नहीं बन सकता है। तो ये डिसाइड आपने को करना है कि मुझे क्या करना चाहिए, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या बता सकते हैं, प्रोजेक्ट का खूबी, कैसे कैसे यूज केस आएंगे, क्या क्या अपडेशन आएंगे, वो सारे चीज हमारे पास में जैसा आएंगे उसी प्रकार से हम लोग इस प्रकार से आपको देते रहेंगे। लेकिन डिसाइड तो आप करेंगे ना, क्योंकि टोकन का मालिक आपके, आपकी किसी भी प्रकार की कंडीशन नहीं है कि आप सेल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आपके पास में कोई भी कंडीशन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे वो निर्णय आपको करना है, वो डिसाइड आपको करना है, आपको तो क्या रिस्क से कैसे देना है। तो इसी प्रकार का हर साल हल्विंग होगा। तो ये था टोकोनॉमिक्स, और टोकन आपके पास में कैसे आएगा, और नोट वेब्स नोट्स कैसे काम करता है, ये दो चीज, और इकोसिस्टम है, तीन चीज के बारे में मैंने आपको बात किया है। आगे कुछ और बात करेंगे हम लोग इसको रेट को लेकर के। तो सीधा हम लोग जाएंगे फिर से एक बार कॉइन मार्केट कैप। तो यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप में जाकर के हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे आज के तरीके जो रेट आपको दिख रहा है, जो 0.0023, यानी कि लगभग अगर इंडियन करेंसी की बात करूं तो 23 पैसा मान लेते हैं हम लोग, 23 पैसा इसका रेट है। जब इससे हाई मारा था, कितना में हाई गया था, ये ₹2.5 तक पहुंच गया था, लगभग ₹2.5 तक पहुंच गया था पिछला पिछला कुछ 2 महीना पहले, 2 महीने पहले ₹2.5 तक।
तो आपने बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी को आपने अपडेट किया, आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने एनालिसिस किया होगा। जो भी फंडामेंटल इसी प्रकार के यूज केस के साथ में प्रोजेक्ट बेस्ड कॉइन होता है, क्रिप्टो करेंसी होता है, और वो जब मार्केट में आते हैं धीरे 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 अपना प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, 2-3 साल के अंदर में प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद में उसने जो भी हाई मारता है वो सारे हाई को तोड़ करके एक बड़ा हाई स्कोर बनाता है। गाला का उदाहरण हम लेंगे, गाला के जाके ही हम देखते हैं, गाला का उदाहरण लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये ₹2.5 तक हाई जाते हैं, हम गाला पे भी हम चेक करेंगे उसको। तो यहाँ पे ₹2.5 तक जब यहाँ पे हाई मारा है और अभी 26 पैसा में 23 पैसा में बैठा है, तो इस समय में क्या करना चाहिए? इस समय में क्या करना चाहिए? तो ये भी हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, जिसके पास में पैसा है वो कर डालेगा, हमें पूछेगा नहीं, वो कर डालेगा जो भी इस प्रोजेक्ट को एनालिसिस किया होगा। और जो भी अपडेशन आपके पास में आते जा रहा है, और कुछ लोग अपना टोकन को पानी के भाव से देते जा रहा है, ये उनकी मर्जी। जो अभी और भी जो हमारा रुका हुआ टोकन था, मे भी आज रात तक हो सकता है आ जाए, और नहीं तो कल तक डेफिनेटली आ जाएगा। जो आपके रुका हुआ टोकन था, जो अपडेशन का वजह से 45 दिन का आपके टोकन एक साथ आने वाला है, मेरे ख्याल से और भी कुछ रेट गिर सकता है। कि बहुत सारे लोग सोचेगा कि चलो मैं बेच के निकल जाता हूँ, ये वो बेच के निकलेंगे, तो उस समय में कुछ लोग उसका बेनिफिट्स भी लेगा, कुछ लोग उसका आनंद भी उठाएगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट में हम लोग देखें, इस मार्केट अगर ₹2.5 में गया था, तो किसने इस मार्केट में इस रेट को लेके गया था ₹2.5 में रेट में? क्योंकि जिन्होंने पहले से इस प्रोजेक्ट में एंट्री किया था, जैसा कि हम लोग 2022 नवंबर 2022 में मैंने इस सिस्टम के अंदर में मैंने एक नोट से शुरुआत किया था, आज काफी सारे नोट्स हमने लिया था। और वहीं पे तो लगभग अगर एक नोट की मैं बात करूं, उस समय से लेकर हमारे साथ में भी काफी सारे लोग उस समय में नोट लिया था। तो उस समय से लेकर अभी तक अगर मैं नोट का काउंट करूं, तो एक एक नोट होल्डर को कम से कम 35 लाख टोकन अभी तक आ चुके हैं। और जब तक ये 2 महीना पहले, यानी कि ₹2.5 तक का जब रेट गया था, तो उस समय में लगभग 30 लाख टोकन उनके पास में आ गया था। तो 30 लाख टोकन के साथ में अगर ₹2.5 का मैं कैलकुलेशन करता हूँ, तो लगभग 70-75 लाख रुपया बनाया होगा बहुत सारे लोगों ने, जो स्टार्टिंग से दिया था। अब क्या हुआ, वो खाली हो गया, क्योंकि टोकन उनके पहले जो ज्यादा टोकन आया, धीरे धीरे नोट बढ़ते गया, टोकन कम होते गया, नोट बढ़ते गए, और आगे चल के और कम होते चले जाएंगे। तो जो ज्यादा टोकन था, या तो बेनिफिट लेके बाहर निकल गया, आज उनके पास बेनिफिट लेने का मौका नहीं है। वहीं पे कुछ लोगों ने क्या करा, नोट बढ़ा लिया, यानी कि टोकन से नोट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नोट भी किसी ने कर लिया, किसी ने 15 नोट कर लिया, किसी ने 20 नोट कर लिया। तो कुछ लोगों ने ये अकेल अब लगाया, अपना दिमाग लगाया, दिमाग लगे नोट बढ़ा लिया कि भाई नोट जब टोकन कम होने वाला है, तो मेरा नोट की संख्या बढ़ना चाहिए। तो कुछ लोगों ने अपना नोट बढ़ाया, और कुछ लोगों ने क्या करा, उस टोकन को बर्न में डाल दिया। बर्निंग, कुछ लोगों ने एक एक टोकन बर्न कर दिया, और उसके बदले में उनको लगभग 65,000 टोकन डेली मिलता है। आज की तारीख में 1 करोड़ टोकन अगर कोई बर्न करता है, 65,000 टोकन डेली मिलता है। तो 65,000 इंटू 30 अगर हम करेंगे, तो लगभग 18-20 लाख टोकन होता है। हर महीना 20 लाख टोकन होता है उनके पास में, जिन्होंने 1 करोड़ टोकन बर्न कर लिया होगा। तो कुछ लोगों ने बर्न करके अपना इसी प्रकार से अपना एसेट बढ़ा रहा है, अपना क्रिप्टो एसेट एनडब्ल्यूएस टोकन को बढ़ा रहा है। कुछ लोगों ने ज्यादा नोट कर लिया, जिससे टोकन अगर कम भी होता है, तब भी हमारा नोट का क्वांटिटी ज्यादा है, तो मेरे पास में टोकन ज्यादा आएंगे। तो कुछ लोगों ने ऐसा किया, और कुछ लोगों ने 70-80 लाख रुपया लेके बाहर निकल गया, उनके पास में टोकन कम आ रहा है, बेचने के लिए उनके पास बस नहीं है। कुछ लोग नया नया एंट्री किया होगा, और उन लोगों को सामने में आ गया अपडेशन। उस अपडेशन का वजह से कुछ लोग घबरा गया, पता नहीं, क्योंकि इस प्रकार की माइनिंग कम्युनिटी में हो सकता है कुछ लोग नया आया होगा, और उनको इस प्रकार के सिस्टम के साथ में पहले से जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो वो एक एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग के तरह एक मेंटेलिटी बनाया होगा, सेट किया होगा, पता नहीं कब तक रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो भाई बेस्ट, जो भी आते जाए बेचते जाओ, जो भी रेट है वो रेट नहीं देखते हैं, टोकन आता है मतलब सेल कर दिया, टोकन आया मतलब सेल कर दिया। तो ऐसा करते $2 $5 $10 $100 $200 $500 ऐसा वो कैश करते चला जा रहा है। तो ये पैसा हो सकता है उनके पास रहेगा नहीं, या फिर इसी क्रिप्टो से उठा करके किसी और क्रिप्टो को दे देगा पैसा। डेफिनेटली देगा, जो ट्रेडिंग का मेंटेलिटी रखते हैं, जो एमएलएम का टेंडेंसी रखते हैं, वो लोग एक जगह से पैसा उठाए दूसरा जगह पे डेफिनेटली डुबाता है।
उसमें से थोड़ी बहुत पैसा, लेकिन जो बड़े जो टारगेट लेके काम करता है वो अचीवमेंट नहीं हो पाता है। क्योंकि मैं भी 25 साल नेटवर्क मार्केटिंग में हमने हमारा समय को दिया, मार्केटिंग बहुत अच्छा तरीके से हमने किया, करके देखा है। तो मेरा भी अनुभव के साथ भी इन चीज को मैं बता सकता हूँ कि भैया ऐसा हम लोगों को लाइफ में होता है। और हर बार एक नया सिस्टम की तलाश रहता है कि नया आ जाए मार्केट में, आराम एंट्री करे। और कंपनी वाले भी इस प्रकार की प्लान लेके आता है कि भैया पहले आओ पहले पाओ पहले आओ, इस प्रकार की। तो हमारा ब्रेन को ऑपरेशन कर चुके हैं, हम लोगों को मेंटेलिटी समझ चुके हैं, हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझते इन चीजों को, आज भी हम लोग उसी सिस्टम के साथ में। तो इसलिए एक रियल प्रोजेक्ट आया भी तब भी हम उसको समझ नहीं पा रहे कि वाकई में ये प्रोजेक्ट उसी प्रकार का है, या फिर एक रियल प्रोजेक्ट है, या फिर एक लंबा अर्निंग, एक बड़ा अर्निंग हमको हो सकता है मेरा कहीं कुछ तो यहाँ से सुधर जाए, है ना, कई पीढ़ी हमको यहाँ पे सुधारने का मौका मिल सकता है, इतना पैसा तो दे सकता है इस प्रोजेक्ट के अंदर। राइट। तो ये सारे बातें हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे गाला का। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी अगर बात करें, आपको देखा यहाँ पे जो भी सेलिंग होता है, अगर यहाँ पे इस यहाँ पे जो भी टोकन यहाँ पे बाइंग होता है, हम लोग बाई करते हैं टोकन का रेट बढ़ते हैं, ये बेसिक सी बात है, सबको पता है। और जब एक रेड कैंडल बनता है, यानी कि हम लोग सेलिंग पे जाते हैं तो रेड कैंडल बनते हैं, और मार्केट नीचे में आते हैं, नीचे में आते हैं। तो होता क्या है, हम लोग जब इसको मार्केट से बाई करते तो मार्केट ऊपर जाते हैं, यानी कि इस मार्केट में रेट कौन बढ़ा रहा है, तो हम लोग बढ़ा रहे हैं। और अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो यानी कि हम लोग सेलिंग पे आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो बाहर का कम्युनिटी तो है नहीं, यूजर कम्युनिटी अभी हमारे साथ में है ही नहीं। तो माइनर कम्युनिटी इसको सेल कर रहा है, तो मार्केट नीचे आ रहा है। माइनर कम्युनिटी जब बाई में आएंगे या फिर वो किसी को बाई करवाएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो बेनिफिट्स माइनर कम्युनिटी को मिलेगा। तो हम लोग अगर पेशेंस मान लेते हैं, हमने बाई भी नहीं किया सेल भी नहीं किया, हमारे पास में जो भी टोकन है वो बस हम पकड़ के बैठ गया, जब तक एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं हो, या फिर अभी 2-3 अपडेशन जो आने वाला है कि फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड हल्विंग का फर्स्ट क्वार्टर में 3-4 एक्सचेंज में एक साथ में लिस्ट होने वाला है। इसी महीना में एक एक मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगा, और फर्स्ट क्वार्टर में 3-4 एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा, और उस 3-4 एक्सचेंज में हो सकता है बाइनेंस भी शामिल हो, है ना। तो उस समय तक कुछ लोगों ने अपना टोकन को बचा के रखते हैं, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट ले पाएगा। और जो लोग डेली निकल जाता है तो वो कैसे ले पाएगा, टोकन ही नहीं बचेगा। हाँ, 2 लाख 5 लाख 10 लाख का बेनिफिट उठा पाएगा, लेकिन करोड़ों नहीं बना पाएगा। उसके भी कैलकुलेशन देंगे, सपोज मान लेते हैं, एक कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं अपना पास में, आपके पास में मोबाइल होगा, और मैं यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिखाऊंगा, आप खुद कैलकुलेशन करें तो मेरे से बेटर होगा। सपोज मान लेते हैं कि भाई आप 1 गीगा, किसी ने 1 करोड़ टोकन बर्न कर दिया, हम लोग 1 करोड़ से शुरुआत करते हैं फिर नीचे में आएंगे। 1 करोड़ टोकन अगर आज की तारीख में कोई बर्न करता है, तो 1 करोड़ टोकन का पर डे कितना था, 65,000 टोकन डेली आएगा उसको। तो 65,000 टोकन अगर डेली आता है, 65,000 टोकन गुणित 30 बराबर होता है 19,50,000 एक महीना, 19,50,000। अब फर्स्ट क्वार्टर मतलब क्या हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त तक हमारा फर्स्ट क्वार्टर होगा। तो फर्स्ट क्वार्टर में एंड तक 3-4 एक्सचेंज में लिस्टिंग हो जाएगा, मे भी हो सकता है वो उस समय बाइनेंस तक आ जाए। तो मैं 4 महीने का काउंट करता हूँ, तो एक महीना में अगर 19,50,000 टोकन आता है, इंटू 4 अगर हम करते हैं, तो आपके पास में आता है 78 लाख टोकन, 78 लाख टोकन। आप लोगों से मैं ये बताना चाहूंगा, कोई भी मीम्स टोकन, अगर शिबा इनू की बात करें हम लोग, उसके बाद में पेपे कॉइन की बात करें, ऐसा बहुत सारे मीम्स कॉइन जो लिखा हुआ, उसकी वेबसाइट में जाएंगे तो पता चलेगा, अगर समय बचेगा तो दिखाएंगे हम मीम्स कॉइन क्या होता है। तो एक मीम्स कॉइन भी जब मार्केट में आकर के $1 $2 तक रेट जा सकता है, और टॉप 10 रैंक में भी आ सकता है, टॉप 100 रैंक में भी आकर के वो अपने जगह बना सकता है। तो हम लोग तो फंडामेंटल प्रोजेक्ट के साथ में, हम लोगों को ये प्रोजेक्ट हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड कॉइन है हमारे पास में। तो अगर इस प्रोजेक्ट बेस्ड कॉइन 78 लाख टोकन का, अगर मान लेते हैं 10 रुपए का रेट अगर जाता है, 10 रुपए का रेट कैसे जाएगा वो भी मैं बताऊंगा किस प्रकार से जा सकता है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा। तो 78 लाख गुणित, आप कर दीजिए 78 लाख गुणित 4, सॉरी 78 लाख टोकन है। और अगर इसको हम लोग काउंट करते 10 रुपए के रेट से,
तो यहाँ पे आपको बनता है 7 करोड़ 80 लाख रुपया। 7 करोड़ 80 लाख रुपया। और जो 2.5 रुपया एक सिर्फ 50 करोड़ टोकन बर्न हुआ था, 50 करोड़ टोकन बर्न हुआ था। और आ, आ, नोट का सेलिंग हुआ था, सिर्फ नोट, कोई यूज केस नहीं था, कोई गेमिंग नहीं था, कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज में नहीं था, कॉइन मार्केट कैप में वेरीफाइड नहीं था। ये सारे होने से पहले अगर 2.5 रुपया गया होगा और अभी इतना कुछ हो रहा है, तो इतना सारे अपडेशन आ रहा है। और अभी बुलिश मार्केट, सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है, बुलिश मार्केट आ रहा है। जो बीटीसी अपना हाई को तो तोड़ चुके हैं, बुलिश से पहले अपना हाई को तोड़ चुके हैं, हल्विंग से पहले अपना हाई को तोड़ चुके हैं। तो बिटकॉइन को समझ सकते हो, हम लोग तो 1 करोड़ का प्रोडिक्शन लगा रहा है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो 2 करोड़ तक चला जाएगा। अगर बिटकॉइन 2 करोड़ तक जाता है तो बाकी अल्ट्रा कॉइन भी उसी प्रकार के दौड़ लगा देंगे। तो मार्केट में तो हम लोग, अगर मेरे पर्सनल अगर ओपिनियन माने, तो हम लोग जब पूरी तरह से बुलिश मार्केट, यानी लगभग 2025 का फर्स्ट एंड 2024 के एंड तक की अगर मैं बात करता हूँ, बाई चांस अगर $1 जाता है और एक साल के अंदर में, एक साल में आपको अगर 19 लाख 50,000 टोकन, 19,50,000 गुणित एक साल, क्योंकि आपको 1 करोड़ टोकन बर्निंग करने से आपको एक साल में आपको मिलता है 2 करोड़ 34 लाख टोकन। 2 करोड़ 34 लाख टोकन अगर आप $1 में अगर चला जाता है, आप कैलकुलेशन कर रहे हो, प्रेडिक्शन कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको अगर अपन काउंट करते हैं $1, यानी कि लगभग 90 रुपया की अगर हम लोग बात करें $1 पे, तो आपको कितना पैसा बन सकता है, आप कैलकुलेशन करना। आप कैलकुलेशन करना, तो आपको पता चलेगा कि भाई कितना पैसा बनेगा अगर $1 जाता है, जो 1 करोड़ टोकन। आज के तारीख में हम उसी के कैलकुलेशन पे जाते हैं। आज के तारीख में अगर 1 करोड़ कॉइन कोई बर्न करता है, तो लगभग लगभग 24 लाख के समथिंग, 20 लाख क्या, 20-22 लाख के आसपास का आपको लगता है लगभग, है ना। 20 लाख रुपया, 20 या 22 लाख मान लीजिए, 22 लाख रुपया से अगर कोई 1 करोड़ टोकन बर्न करता है 22 लाख पे, तो एक साल में उसको टोकन बनता है 2 करोड़ 34 लाख टोकन। तो 2 करोड़ 34 लाख टोकन अगला हो सकता है मे बी 2 से 3 महीने के अंदर में कि आपके $10 का रेट मिल जाए। तो 2 करोड़ 30 लाख गुनी 10 बराबर कितना होगा, ये आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं उसके आधी भी होता है, $5 भी जाता है, $5 की बात करो, मात्र एक नॉमिनल, नॉमिनल मैंने बात है, $5 तक भी अगर जाता है, तो 2 करोड़ 34 लाख इंटू 5, लगभग 10-15 करोड़ रुपये बन जाएगा। इन्वेस्टमेंट आज के तरीके में अगर कोई करता है 1 करोड़ कॉइन का, तो लगभग 25 लाख। जिनके पास में टोकन है, आ रहा है, रीवर्निंग कर सकते हैं, उनके पास में अगर 50 लाख टोकन आ रहा है, 50 लाख अगर मार्केट से उठाना पड़ रहा है, और उसके बाद अगर वो बर्न करता है, तो दो चीज होता है। 50 लाख टोकन आपके पास में है, 50 लाख का जब आप मार्केट में बाई करोगे, तो हमारा रेट ऑलरेडी ऊपर चला जाएगा, मार्केट में ऊपर जाएगा। और आप बंद करेंगे, दूसरे भी बंद करें, मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा। तो रिसेंटली हो सकता है कि आपको 1-2 महीने के अंदर में 10-15 रुपए का रेट मिल जाए। और ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि भैया जो अभी रुका हुआ टोकन है वो आएंगे तो सेल, मार्केट गिरेगा तो बहुत सारे लोग सेल करेंगे और हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। बहुत सारे लोग 1-1 करोड़ टोकन हम बंद करेंगे। और हो सकता है कि आज रात को अगर टोकन रिलीज हो जाती है जो हमारा ब्रेक किया हुआ है, तो कल लाइव इसी प्रकार का, कल फिर हम मीटिंग रखेंगे, तो लाइव आपको कल हमको इसी प्रकार का स्क्रीन में 10 करोड़ से 15 करोड़ या 5 करोड़ 10 करोड़ टोकन आपको लाइव हम बर्न करके दिखाएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति है जो करने वाले हैं, और लाइव हम आपको करके दिखाएंगे कि कौन लोग ऐसा कर रहा है। कॉइन बर्न तो हम करने से बर्न होगा, नहीं करने से नहीं होगा, नहीं भैया। प्रोजेक्ट को काफी सारे लोग समझ चुके हैं, उनको पता है मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। उन लोग प्रोजेक्ट को समझ, और वो लोग बखूबी से वो सारे काम किए जा रहे हैं जो उनको करना चाहिए, राइट। और जो लोग लगातार अपना आज मान लेते हैं 1700 टोकन है हमारो सेल, कल 1700 टोकन है हमारो सेल, आएगा कितना, $5-10, $5-7 आएंगे डेली का। और तो डेली का अगर $5 गिन रहा है, नहीं 15,000 रुपया महीना, तो वो अपने आप को एक नौकरी जैसा समझ रहा है, एक नौकरी वाले जैसा, यानी कि वो इन्वेस्टर नहीं है,
वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर को समझता नहीं है कि कैसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना समय में कब मेरे को एंट्री करना चाहिए, कब एग्जिट करना हो, उनको पता नहीं लगता है। और ये प्रोजेक्ट चूंकि हम लोगों का है, तो हम लोग अगर मालिक है 50% का, तो हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अगर हम लोगों ने उस दिन तक, मान लेते हैं किसी एक्सचेंज में आने से पहले तक, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आने से पहले तक हम लोग माइनर कम्युनिटी, अगर हम लोग सेलिंग बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए, है ना, तो वो आपके मर्जी, आप करेंगे या नहीं करें, बट अगर हम लोग बंद कर दिया 1 महीना या 2 महीना, हम लोगों ने सेलिंग करना बंद कर दिया, पूरी कम्युनिटी बंद कर दिया सेलिंग करना, तो अब उसके इफेक्ट मार्केट में आएगा, क्योंकि यूज के सारा है। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो लिस्टिंग होगा उसमें यूज ऑफ कम्युनिटी, यूजर कम्युनिटी हमको मिल जाएगा, और वो कम्युनिटी जैसे ही मार्केट में लॉन्च होगा, तो मार्केट एक बड़ा कैंडल लेगा, ग्रीन कैंडल, एक बड़ा ग्रीन कैंडल लेगा, जिससे हायर हाई मारेगा मार्केट, हायर हाई। और उस समय में आप सभी लोगों को, जो भी नोट होल्डर है, जो भी टोकन को इकट्ठा कर रखा है, उनको एक बड़ा बेनिफिट लेने का उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जैसा हमारे साथ में जिन लोगों ने नोट लिया, ₹2.5 ग्रेड में उनको एग्जिट करने का मौका मिला, तो आज उसके बाद में जिन्होंने नोट लिया है, जिन्होंने बर्न किया है, उनके पास में भी बहुत बड़ा बड़ा मौका आ रहा है, राइट। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको वो चीज बात किया। दूसरा, मैं आपको गाला को दिखाने वाला था, चलिए हमारी प्रोजेक्ट का पहले बात खत्म करते, इसके बाद हम दूसरा प्रोजेक्ट के साथ में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आज डायरेक्टली यहाँ से वेबसाइट में आप जा सकते हो, कॉन्टेक्ट एड्रेस, आप डायरेक्टली यहाँ से कॉन्टेक्ट एड्रेस में चला जा सकते हो, ये सीधा पॉलीगन एस्कॉन पे स्कैन पे आप इस प्रकार से यहाँ पे आ जाते हो, है ना। ट्रांसपेरेंसी हम लोग दिखा चुके हैं। आज यहाँ पे ये कितना देर पहले किसने बर्न किया है, किसने किसने सेल किया है। अभी जैसा कि यहाँ पे आप कोई भी, यहाँ पे ये जो E7E, ये हमारा कॉन्टेक्ट एड्रेस है, जहां पे जब हम कॉइन को सेल करते हैं, तो इसी कॉन्टेक्ट एड्रेस में हमारा कॉइन इस कॉन्टेक्ट एड्रेस में चला जाता है, और जो हमारा लिक्विडिटी है वहां से आपके पास में वो डॉलर आता है, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट एड्रेस, यानी कि यहाँ पे ये स्मार्ट कॉन्टेक्ट जो एड्रेस है, इस एड्रेस से लेन देन हो रहा है। तो मार्केट में आप सेल कर रहे हो, तो इसी कॉन्टेक्ट एड्रेस में जा रहा है, अगर बाई कर रहे हो, तो इसी कॉन्टेक्ट एड्रेस आपको टोकन को दे रहा है। यानी कोई व्यक्ति बार बार करके इन चीजों को आप समझ लीजिए कितना ट्रांसपेरेंसी है। आप किसी भी क्रिप्टो एक्सपर्ट से इसको चेक करवाइए, ठीक है, कॉन्टेक्ट एड्रेस क्या होता है ना, कैसे काम करता है, वो सारी चीज को बारे में आपको बता देगा। तो यहाँ पे यानी कि डायरेक्ट आपने किसी को किसी व्यक्ति को, या कोई यहाँ पे कोई मालिक नहीं है जो आपको कॉइन को दे रहा है, या वो ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है, या फिर कोई पंप कर रहा है, या कोई डंप कर रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। तो अगर मार्केट गिर रहा है, तो हम लोग सेलिंग आ रहा है, सेलिंग करने के बाद ये जो कॉन्टेक्ट एड्रेस है हमारा E7, इसी कॉन्टेक्ट एड्रेस में हमारा टोकन यहाँ पे चला जा रहा है, और वहां से डॉलर हमको मिल जा रहा है, या फिर जो भी आपने शॉपिंग किया, जो भी कॉइन आपने सिलेक्शन किया, वो कॉइन आपके पास में आ गया। तो यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट एड्रेस है। दूसरा, यहाँ पे कौन कौन सा कॉन्टेक्ट एड्रेस है, ये सारे चीजें आपको यहाँ पे आप पता लगा सकते हो। आप यहाँ पे अगर होल्डर्स की बात करें, तो यहाँ पे होल्डर्स में जाके आप देख सकते हो, ये जो होल्ड जो आपको एड्रेस दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये टोटल जो टोकन है अभी तक, यानी कि 73.2658 ये अभी तक यहाँ पे अभी तक पड़ा है, जो अगला 10 साल तक हमारे पास में आने वाले हैं। यानी कि लगभग 27% टोकन अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन हो चुके हैं। पूरे जितना भी टोकन है उसमें से 27% टोकन केवल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। 73% टोकन अगला 10 साल तक आपका आने वाला है। तो ये जो वोल्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस है, ये वोल्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस है, इसमें आपके टोटल टोकन यहाँ पे है। और जो पुल आपने देखा है कि प्ले टू अर्न, मूव टू अर्न, वो अलग अलग रिजर्व किया हुआ, ये लिक्विडिटी पूल में, ये कॉन्टैक्ट एड्रेस में उनके 15%, यहाँ पे ये 750, यहाँ पे 750, यहाँ पे 7 करोड़ 50 लाख, 50 लाख यहाँ पे इस कॉन्टेक्ट एड्रेस में है। यहाँ पे लिक्विडिटी पोल का जो 15% है, ये रिजर्व प्रूफ ऑफ स्टेकिंग, जो स्टेकिंग आने वाला है। 3 टाइप ऑफ कम्युनिटी मैंने बोला था, एक तो प्रूफ ऑफ, एक तो नोड है, उसके बाद में बर्निंग है, दूसरा तीसरा है स्टेकिंग, जो मैंने बात नहीं किया था। तो यहाँ पे रिजर्व इसके टोकन जो 5% है, 250 करोड़ टोकन यहाँ पे रिजर्व है।
और इसके बाद में नोड स्वेप्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे गेमीफाई, गेमिंग के लिए आपको ये 250 टोकन। और इसके बाद में ये सारे कॉन्टेक्ट एड्रेस में यहाँ पे हम लोगों को कॉन्टेक्ट एड्रेस भी होगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके कॉन्टेक्ट एड्रेस से ऊपर में जाकर सर्च करेंगे, आपके कॉन्टेक्ट एड्रेस ला करके पॉलीगॉन स्कैन में जाके आपके कॉन्टेक्ट एड्रेस में सर्च करेंगे, तो आपके कॉन्टेक्ट एड्रेस में कितना टोकन है वो सारे चीज आप टोटल ब्लॉकचेन के अंदर है। यहाँ तो यहाँ पे मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ, ये सारी चीज आप देखिए समझिए, मतलब 100% ट्रांसपेरेंसी है। कोई व्यक्ति सिंगल पर्सन यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं कर रहे कि आपके साथ में स्कैम करके या गेम करके यहाँ से भग जाए या चला जाए। ऐसा कुछ भी आपके साथ में नहीं हो, क्योंकि 100% ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो ये हमारा ट्रांसपेरेंसी था। और इसके बाद में मैं आपको कुछ और जानकारी दिया, और यहाँ पे मार्केट कैसे डाउन होता है, कौन लोग मार्केट नीचे लाता है, कैसे ऊपर जाता है, इसके बारे में बात किया। और अपडेशन दिया मैंने आपको। अच्छा, एक नया अपडेशन आपको मिल ही गया होगा कि जो यहाँ पे नोड होल्डर है, जिनका रुका हुआ टोकन है, काफी सारे लोगों को टोकन आया हुआ था जो न्यू रिवर्ट करके एक सेक्शन था जहां पे बाईपास रास्ता बना करके आपको टोकन आपके तक दिया गया ताकि आप लोग परेशान नहीं हुए, इसलिए एक बाईपास रास्ता बनाया गया था। और उसके बाद में फिर से स्मूथ हो गया, जहां पे हमारा रिवर्ट आता था उसी डेली रिवर्ट वहां पे आ रहा है। वार्निंग रिवर्ट जहां पे आता था उसी जगह पे हमारा वार्निंग रिवर्ट भी आ रहा है। और न्यू सेक्शन जो बनाया गया था बाईपास रास्ता, वहां पे काफी सारे लोगों को टोकन आ भी गया है, उन लोगों ने क्लेम भी कर चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्लेम नहीं कर पाया था, बहुत सारे लोगों को नहीं आया था। उन सभी लोगों को हो सकता है मे भी आज रात को या फिर कल तक आपके पास में वो सारे रुका हुआ टोकन आपके मिल जाए। तो ये आपके टोकन का अपडेशन था। दूसरा, इसी महीने का एंड तक आपको कॉइन मार्केट कैप में जाएगा। और तीसरा, फर्स्ट क्वार्टर में हल्विंग का 16 अप्रैल को हल्विंग हो जाएगा, टोकन आधी हो जाएंगे। और उसके बाद में आपके फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि नेक्स्ट 3 महीना, हल्विंग के 3 महीने जो फर्स्ट क्वार्टर होगा, उस फर्स्ट क्वार्टर में 4 से 5 एक्सचेंज में एक साथ में लिस्टिंग हो जाएगा। और वहां तक हो सकता है मे भी $1-2 $5 में चला जाए इसका रेट। और आपके उस समय तक आपके पास में कितना टोकन आ रहा है आप कैलकुलेशन करके देख लेना। अगर नोड होल्डर है या वार्निंग होल्डर है तो आपके पास में कितना जाएगा, कितना आने वाला है, और उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेट करें कि आपके पैसा कितना बनने वाला है और आपकी जरूरत कितना है, इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा देख करके आपने आया है, तो वो कैलकुलेशन आपके पास में। बस एक प्रेडिक्शन तो आपने आपको करना पड़ेगा कि इस प्रोजेक्ट जब फंडामेंटल जब प्रोजेक्ट है, जब इस प्रोजेक्ट की यूज केस है और